हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होता है। ओके जी, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। बताओ गाइस, बताओ जी, ठीक है। ओके जी, हमने क्या किया, देखिएगा, हमने एक क्यू चार्ज, एक यहाँ से क्यू चार्ज थ्रो किया वी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया क्यू चार्ज, लेकिन और थीटा एंगल पर, लेकिन यह वी वेलोसिटी के साथ क्या, लेकिन ये सर्कुलर मोशन में आ गया। सर्कुलर मोशन में आ गया फ्रेंड्स। ये मतलब सर्कुलर मोशन में क्यों आ गया वो हम बताएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। पहले ये बात यहाँ तक देखिएगा, हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या टू कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, वी कॉस थीटा, यानी कि वी कॉस थीटा, और ये वाला जो थीटा के साथ नहीं होता उसे हम क्या लेते हैं, वी साइन थीटा। और आपको मैं बता दूं, ये सर्कुलर मोशन भी साइन थीटा की वजह से होता है, और अब डीपली बताऊंगा इसके बारे में, सर्कुलर क्यों होता है, ये सर्कुलर मोशन क्यों आ रही है इसकी, हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले वी साइन थीटा लिख दूं मैं। बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है बात आपकी? ओके जी, ठीक है ना। ओके जी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है गाइज, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज, पहले इसे पढ़ते हैं। कंसीडर, सॉरी आपको दिखा नहीं, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू विद वेलोसिटी वी एंड मास एम है, और इन मैग्नेटिक फील्ड बी में है। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के द्वारा, सॉरी चार्ज के द्वारा फोर्स क्या होता है बताइए जी, ये होता है कि नहीं होता, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बताओ गाइज, यहाँ पर साइन थीटा 90 है, तभी ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है गाइज, साइन थीटा की वजह से। ओके जी, ठीक है। तो क्या बनेगा, साइन थीटा जब 90 हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू बनो तो मल्टीप्लाई में क्यू वी बी, ये आ गया। बताओ गाइज, इतनी बात आपको क्लियर है? ओके जी, इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ मैं। अब एक बात बताओ, ये इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, कभी भी एक कोई चीज़ अपने मोशन कर रही है, यानी कि रोटेशन में आ रही है वो, तो इसका मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वहाँ पर। ये चार्ज यहाँ पर सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के आर गाइज। बताओ, सो स्टूडेंट्स देखो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को इक्विलेट कर लेंगे। बताओ जी, कर लेंगे गाइज, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, देखो इसके पहले इसका मैं करता हूँ, इसे क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के आर। बताओ गाइज, वी से एक वी पावर कम हो गई, तो क्या बना हमारा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन के आर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ पर मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो देखिएगा क्या बनेगा, आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, तो देखिएगा आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन के क्यू बी। बताओ गाइस, ये छोटी सी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई? आ गई होगी मुझे पता है। यानी कि अब एक बात समझो, अब हमें एक रिलेशन पता चला
यानी कि हमारी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यानी कि देखो, अगर हमारी रेडियस बढ़ेगी तो हमारी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। अगर हमारी देखो, हमारी इसकी रेडियस बढ़ जाए, इसकी ये रेडियस बढ़ जाए तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाए। क्यों बढ़ती? देखो, हमने बचपन में एक स्ट्रेच वाली बॉल से खेलते थे, जिसे हम कुछ इस तरीके से करते थे कि देखो, वो कुछ इस तरीके से होती थी। देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती थी वो बॉल। यहाँ पर वो स्ट्रेच एक रबर होती थी, जिसे पकड़कर वो मतलब खूब इस एक तरीके से वो मतलब स्ट्रेचेबल होती थी। उसकी जैसे लेंथ 1 फीट है तो 5 फुट हो जाती थी, वो बहुत स्ट्रेचेबल होती थी। उसे हम बचपन में कभी घुमाते थे ऐसे पकड़कर ऐसे, तो उसकी जैसे ही स्पीड बढ़ती थी तो उसकी रेडियस भी बढ़ जाती। फ्रेंड्स, आप बात को नोट कर रहे होंगे, मुझे पता है, फील हो रहा होगा। तो वही कहना चाहता हूँ मैं, यानी कि हम स्पीड बढ़ाते थे तो उसकी रेडियस बढ़ती थी। अब यानी कि ये रिलेशन हमारा सिद्ध हो गया, रेडियस बढ़ रही है तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड बढ़ रही है। ओके गाइस, ठीक है। अब देखते हैं टोटल टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल इज गिवन, यानी कि ये टाइम पीरियड है। एक सर्कल को कितना समय लग रहा है, कितना समय ले रहा है वो एक सर्कल कवर करने में, तो वो क्या है देखो। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आपको याद है कि नहीं? टाइम का फॉर्मूला बताओ जी। डिस्टेंस अपॉन के स्पीड यानी कि वेलोसिटी। तो बता गाइस, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है बताओ। डिस्टेंस हमें किसका लेना है? डिस्टेंस हमारी बात हो रही सर्कल की। सर्कल का पूरी लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं? तब उसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, परिमाप वृत्त का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ओके गाइस, 2πr। और हमारी वो क्या है स्पीड, यहाँ पर बताओ गाइस, स्पीड है v। बात समझ में आ रही है होगी आपको? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो। r तो हमें निकाल रखी है ना, वैसे r हमें पता नहीं, लेकिन अब हमने r निकाल रखे। ये r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं गाइस। तो देखिएगा t इजिकल टू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर पहले पुट कर रहा हूँ मैं, r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो देखिएगा 2π, यहाँ पर r की वैल्यू, यहाँ पर r की वैल्यू ये वाली, तो क्या होगी mv और qb और ये वाली v से v कैंसिल आउट, तो कंप्लीट क्या बचा 2πmqb। गाइस बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल में कवर करने में इतना टाइम लग रहा है। ओके गाइस, यही हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमें। फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। फ्रीक्वेंसी को देखो, क्या है नीचे पेन है फ्रेंड्स। स्टूडेंट देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बात बताना भूल गया, मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ कि यह हमारा सर्कल में क्यों घूम रहा है ना, ये बात बताना भूल गया मैं, लेकिन उसके लिए सॉरी। ये बहुत से बच्चे इस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे होंगे कि ये क्यों सर ने बताया नहीं, हम आपको बता रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है। मैंने देखा है, इसे डीपली डिस्क्राइब नहीं करते, इसके ऊपर एक डीपली हम आपको बताएंगे क्यों हो रहा है। देखिएगा ओके गाइस, देखो बच्चे लोग, यहाँ पर हम एक इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। इनवार्ड खचाक खचाक इनवार्ड ले लिया गाइस, ठीक है जी। तो हमने एक क्यू चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज। ओके जी, बताओ, क्यू चार्ज ले लिया। इनवार्ड का मतलब, सॉरी, इनवार्ड का मतलब ये अंदर की ओर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर जा रही है। आप अपवार्ड भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हम इसे अपनी फिंगर को टच नहीं करेंगे, आपको एक्सप्लेन बेहतर कर पाएंगे इस कंडीशन में हम। ओके जी, ठीक है। देखिएगा इनवार्ड यानी कि इनवार्ड जा रही है, और हमारे चार्ज की डायरेक्शन ऐसे है चार्ज की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स बताइए मुझे, ये हमारी क्या हुआ, ये हमारा
मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हुआ हमारी चार्ज की वेलोसिटी। तो बताओ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए हम वहाँ पर साइन 90 डिग्री ले रहे थे। कहाँ पर ले रहे थे, यहाँ पर ले रहे थे साइन 90 डिग्री यहाँ पर, तभी हमने 1 का मान रख के ये करा। ओके जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी जी, बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। यानी कि थीटा 90 डिग्री बन गया। लेकिन ये सर्कल में क्यों बन रहा है भाई, ऐसे ऐसे उसके भी बनाएंगे बच्चों, टेंशन मत लेना, बताएंगे हम आपको। देखो पालम रूल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पालम रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हथेली के रूल से। ओके जी, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो अपनी फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, कर लीजिए भाई मैग्नेटिक फील्ड में, और अपने थंब को, अंगूठे को चार्ज की वेलोसिटी यानी चार्ज की डायरेक्शन में, चार्ज किस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है। ओके जी, ये जा रहा है चार्ज। तो अब हमारा जो पाल्म है, हथेली है, हथेली किसकी डायरेक्शन बताएगी, हमारी फोर्स की बताएगी गाइस, यानी कि फोर्स इस तरफ होगा। ओके जी, फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है। तो भाई ये बताओ, फोर्स कह रहा है चार्ज को इस तरफ जाओ, वेलोसिटी कह रही चार्ज से इस तरफ जाओ। अब एक क्यू चार्ज क्या करे बेचारे, इसे दोनों की बात को मानते रखते हुए, तो इसके दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, दोनों की बात मानते हुए, फोर्स भी अपनी ओर, वेलोसिटी भी अपनी ओर। ओके जी, लेकिन वेलोसिटी अब यहाँ पर ये हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी ये हो गई जी गाइस, ये फोर्स आया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लगाएंगे चार्ज की, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की डायरेक्शन क्या है, चार्ज की डायरेक्शन इस ओर है, इस ओर है, तो अंगूठे की ओर उससे करेंगे हम। देखिएगा अब फोर्स किस तरफ गया, फोर्स इस तरफ गया, क्योंकि पालम हमारी इस तरफ है, हथेली इस तरफ है। ओके जी, तो यहाँ कर देंगे। अब ये फिर वही बात, यहाँ पर चार्ज को कह रहा है वेलोसिटी इस तरफ जा, फोर्स कह रही है भाई इस तरफ जा, दोनों की बात रखते हुए ये कुछ इस तरफ जाएगा। ओके गाइज, अब यहाँ पर बात हो गई, यहाँ पर बात, फिर बात करो, फिर अपने फिंगर करनी है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, हमारा थंब, सॉरी गाइस, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी की ओर करेंगे, चार्ज इस तरफ जा रहा है, अंगूठा भी अपना इस तरफ होगा हमारा, तो हमारी हथेली किस तरफ होगी, फोर्स की ओर, यानी कि फोर्स इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो दोनों की बात रखते हुए हमारा चार्ज क्या करेगा भाई, ये चार्ज करेगा भाई मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ओके जी, तो ऐसे करते करते हमारा ये एक सर्कल बनाता है। ओके गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक क्यूट सा लेक्चर, आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आ रहा होगा, यही यहाँ पर मेन पॉइंट था फ्रेंड्स। साइन 90 डिग्री हम यहाँ पर इसलिए क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, ये बात तो हमें हर बच्चा जानता है, क्योंकि देखो जब हमारा बी और वी परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारी चार्ज की मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, ये बात हमने प्रूफ भी करके दिखा दी। ओके जी भाई, आगे बढ़ते हैं, बताओ बच्चों। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी पेन चेंज करते हुए, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं, एन यू, न्यू, ये न्यू है, वी है, उसे कुछ टिल्टेड करते हैं, मोड़ दीजिए। ओके जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम। तो फ्रेंड्स बताइए जी मुझे, टाइम का 1, टाइम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, टाइम की वैल्यू देखिए जी गाइस, आपको दिखता नहीं है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, देखिए गाइस 2 पाई m अपॉन के क्यू बी। फ्रेंड्स बताओ, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो इसके ऊपर 1 है ना, इसके ऊपर 1 है, लेकिन इसके ऊपर भी 1 है, तो कंप्लीट हमारा भिन्न ऐसे बनेगा, ये तो हमारा कंप्लीट भिन्न है ही ऑलरेडी, 2 पाई m अपॉन के क्यू बी। सो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। ओके गाइस, कर लेते हैं, तो क्या बना हमारा, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आई, हमारी फ्रीक्वेंसी आई क्यू बी 2 पाई m। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी हमारी
साइकिल लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में कितनी बार वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके गाइस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। इसकी क्या बात होता है इसका, देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा से डिनोट करते हैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। ओके गाइस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। ओके गाइस, ठीक है जी, 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है बताओ जी, क्यू बी 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कटा, तो फ्रेंड बताओ जी ओमेगा की वैल्यू क्या आई बताओ जी, क्यू बी अपॉन के एम। फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है, ईजी चैप्टर, ईजी टॉपिक है, चैप्टर भी है। फ्रेंड्स हाथों का कमाल है ये मैग्नेटाइज्म, हाथों का। इसमें देखो थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, पाल्म रूल, कितना कुछ है। हाथों से नहीं, सारे रूलों को चाट जाओ। ठीक है जी, ये बात एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आ गई। और वो तो आपको पता चलेगा ना ये सर्कल्स क्यों बनते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसी के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये हम नुई क्यों रटे हैं, क्यों बनते हैं सर्कल, इसका कोई कारण तो होगा। ओके जी, आपको पता चल गया कारण। अब फ्रेंड्स स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। देखो, चार्ज पार्टिकल इज थ्रो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो देखिएगा, चार्ज पार्टिकल को मोशन कौन से वो कर रहे हैं हमारे कंपोनेंट, ये कर रहे हैं। देखो, वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। वी साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 की आ गया। तो बात बताओ, तो यहाँ पर वेलोसिटी बचा। अगर यहाँ पर साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये 0 हो गया। तो बात बताओ, तब हमारा ये थीटा 90 डिग्री होगा, तो हमारा ये सर्कुलर किस तरीके से होंगे, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करता रहेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया। सो भाई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करता रहेगा। ओके गाइस, ये बात सिद्ध हो गई। अब दूसरा केस है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे फेंका जाए, ऐसा फेंका जाए कि चार्ज पार्टिकल के पैरेलल हो, यानी कि ये क्यू चार्ज ऐसे गया, इसी के ऐसे गया, ऐसे, तो थीटा तो भाई 0 हो गया था। ओके जी, तो दो कंपोनेंट क्या होंगे हमारे, देखो, वी साइन थीटा, वी कोस थीटा। वी साइन थीटा यानी थीटा कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है। वी कॉस कॉस 0 क्या होता है हमारा, बताओ गाइस, 1 होता है, तो यानी कि वी आया हमारा। तो देखो हमारा जो हमारा सर्कल बना रहा था, सर्कल तो हमारा ये बना रहा था ना, ये वाला कंपोनेंट, वो तो 0 हो गया, सर्कल तो बनेंगे नहीं। ओके जी, यानी कि सिर्फ वी कॉस थीटा मतलब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ये तो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। यानी कि अब हमारा चार्ज पार्टिकल सीधा स्ट्रेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइज, लेकिन कोई भी रोटेशन नहीं होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया तो चार्ज भी ऐसे ही जाएगा। ओके जी गाइस, बताओ। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।